आइए जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की कथा। जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के पुरी शहर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह यात्रा भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बड़े बलभद्र, बहन सुभद्रा के रथों में यात्रा करने की कथा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वारिका के राजा श्री कृष्ण जब अपने धाम को छोड़कर गोलोक चले गए तो उनकी भक्त प्रजा, विशेष रूप से रानी सुभद्रा, बड़ी दुखी हुई। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका हृदय अंश जीवित रहा। यह हृदय अंश नीलमाधव के रूप में उड़ीसा के एक आदिवासी राजा विश्ववसु द्वारा पूजा जाता था। राजा इंदुमन को स्वप्न में भगवान का आदेश मिला कि वह समुद्र के किनारे जाकर उस दिव्य मूर्ति को प्राप्त करे। उन्होंने समुद्र के किनारे भगवान की मूर्तियां बनवाने का आदेश दिया, लेकिन भगवान स्वयं एक बूढ़े बड़े के रूप में आकर मूर्तियां को बनाने लगे और शर्त रखी कि जब तक वे कार्य समाप्त न करे कोई उन्हें देख न ले। 21 दिनों तक कोई आवाज न आने पर रानी ने दरवाजा खोल दिया तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गई। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडीचा मंदिर, जो उनकी मौसी का घर है, वहां जाते हैं। यह यात्रा विशाल रथों में बैठकर की जाती है। भक्तजन इन रथों को खींचने के लिए हजारों की संख्या में एकत्र होते हैं। माना जाता है कि जो भक्त इस रथ को खींचता है उसे पुण्य, मोक्ष और भगवान की कृपा सहजता से प्राप्त होती है और इसका एक अलग ही महत्व है। इसकी विशेषताएं यह है कि 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के लिए नंदी घोष रथ, बलभद्र के लिए ताल ध्वज रथ, सुभद्रा के लिए दर्प दलन रथ। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है, जिसमें भगवान गुंडीचा मंदिर में रुकते हैं और फिर वापस श्री मंदिर लौटते हैं, जिसे बहुधा यात्रा भी कहा जाता है। इस तरह भगवान जगन्नाथ सभी पर कृपा बरसाते हैं और रथ यात्रा का यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया